नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। चलिए आज फिर प्रारंभ करते हैं एक बार टॉप 20 प्रश्नों के साथ। जो करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न हैं उसके साथ नॉलेजोमीटर के जितने भी प्रश्न होंगे उनका चर्चा करेंगे। आने वाले जो एग्जाम्स हैं बिहार एसआई या उससे और भी कई सारे एग्जाम्स जो बिहार या इंडिया लेवल पे एग्जाम हैं उन सभी को देखते हुए इन प्रश्नों को हम तैयार करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ पंक्तियों से। लिखा हुआ भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप वर्तमान में होके अगर आप जो हैं अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, इस बात के लिए आपको सोचना चाहिए। नॉलेजोमीटर के जितने भी प्रश्न हैं उनमें से पहला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? दूसरा, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख में है? अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख जो है किस अभिलेख में है? तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। अभी आपको सिंधु घाटी से संबंधित मेरा एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, उसमें आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में मानव कंकाल का ढेर कहाँ पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता वही जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उस सभ्यता में मानव कंकाल का ढेर जो है कहाँ पाया गया है? अगर आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर पता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, अन्यथा बने रहिए। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको सारे प्रश्नों के आंसर कराएंगे। वैसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम आपके साथ साझा करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला, किस देश ने क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल की है? क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की, क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, वही करेंसी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमेशा आपको देखा जाता है, जो करेंसी होती तो नहीं है लेकिन उसे करेंसी का वैल्यू दिया गया है। तो क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस की पहल कहाँ किसने शुरू की है? आंसर होगा अल सल्वाडोर। यह एक देश है, उसने इसकी पहल की है, तो आंसर आप याद रखिएगा अल सल्वाडोर। दूसरा, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो पशु संरक्षण के लिए मतलब जानवर जो है उसकी सुरक्षा के लिए इसकी पहल की गई है, मतलब राज्य सरकार ने इसे हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा? लिखा हुआ हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब शुभारंभ ये पशु संरक्षण जानवरों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये अच्छी बात है। जैसे चीता जो है इधर लाए गए थे उसमें से कई मर गए, लगभग 9 के आसपास, लेकिन बाघों की संख्या जो है अब बढ़कर 3167 हो गए, 3167 हो गई है। तो इसे आप याद रखिएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसे आंसर होगा आम आदमी पार्टी, यानी आप पार्टी को हाल ही में भारत में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो आंसर याद रखिएगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपको मैंने पहले भी पूछा है कि 7000 रन सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। आज आपको याद रखना है कि 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज, आंसर होगा डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बैटर हैं। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सांख्यिकी में किस भारतीय को अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर होगा श्री राधा कृष्ण राव। तो आप एक बात समझ लीजिए, गणित के मामले में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी पुरस्कार है जिसको नोबेल के बराबर माना जाता है, और ये जो हमारे गणितज्ञ हैं इनका नाम है श्री राधा कृष्ण राव। क्या नाम है? श्री राधा कृष्ण। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया। यह किस चीज से संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो जिस भरोसा ऐप को हमारी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है वो जो है महिला सुरक्षा से संबंधित है। आंसर क्या होगा? महिला सुरक्षा। चलिए आगे। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ज्योतिबा फुले को की जयंती को अवकाश के रूप में घोषित किया है। आंसर क्या होगा? राजस्थान। आंसर क्या होगा? राजस्थान। तो आंसर याद रखिएगा आप, राजस्थान। ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। तो आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा आंसर? ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
किस देश में आयोजित तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो हाल ही में युगांडा में तुलसी घाट परियोजना का शुरुआत किए हैं। कहां पर किए हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तुलसी घाट देख लीजिए, यहां लिखा भी है, तो युगांडा। आंसर क्या होगा इसका? किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता घोषित किया गया? तो टाइम 100 का विजेता आंसर होगा शाहरुख खान। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता घोषित किया गया? ये एक्टर का पोल है, ये एक्टर को इसमें शामिल किया जाता है, जितने मतलब एक्टिंग करने वाले हैं उन्हें शामिल किया जाता है, और इसका विजेता जो है शाहरुख खान को घोषित किया गया। आंसर क्या होगा? शाहरुख खान। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो फीफा यानी फुटबॉल से संबंधित ये रैंकिंग है, तो फीफा विश्व रैंकिंग में फुटबॉल से संबंधित है। अर्जेंटीना नंबर 1 पे होगा, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप भी फुटबॉल का किसने जीता था? अर्जेंटीना। जहां के महान खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। जहां के महान खिलाड़ी कौन थे? मैराडोना। मैराडोना भी वहीं के महान खिलाड़ी थे। ठीक है, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके आधार पे वाराणसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, यानी वहां का पान, बनारस का पान और बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? आंसर होगा स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी। स्काईरूट एरोस्पेस 4 साल पहले बनी कंपनी स्काईरूट ने रचा इतिहास। यह कंपनी कितने दिन पहले बनी थी? 4 साल। कितने दिन पहले? कब बनी थी? 12 जून 2018, यानी अभी से लगभग थोड़ा सा समय पहले। प्राइवेट कंपनी है, ये एक भारत की प्राइवेट कंपनी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा? इसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मनाया जाता है, मान्यता मिली है। तो क्वेश्चन है किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर होगा मुंबई। आंसर क्या होगा? मुंबई। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? मुंबई। H3N8 बर्ड फ्लू, ये एक वायरस है। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो ये एक वायरस है, और इसके कारण, इसके प्रकोप के कारण जो पहली मौत दर्ज की गई है वो चीन में। कहां पे? किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए, मतलब किसी भी चीज को प्रारंभ कर कंपनी के रूप में उसका दर्जा देना या अच्छा काम करने के लिए, कोई भी जो काम किया जाता है मतलब कंपनी के रूप में, वही स्टार्टअप है। तो किस बैंक ने? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर, यानी हम वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, जिसे वैश्विक बैंक भी कहते हैं, तो भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2, नासा का ये चंद्रमा पे मिशन है जिससे वो चंद्रमा पे फिर से एक बार मानव को भेजेगा। आर्टेमिस 2 नाम दिया है इसका, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? यानी ये जो चंद्रमा का मिशन है, इसमें कितने लोगों को चंद्रमा पे भेजेगा? तो आंसर होगा 4। और ये कहाँ का मिशन है? नासा। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। कहाँ की एजेंसी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार, स्कूल चलो अभियान, और यह जो है शुरुआत किया है किसने? उत्तर प्रदेश में के सरकार ने। किसने किया? चलिए, नॉलेजोमीटर के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिलते हैं? तो अशोक के अभिलेख रोमन लिपि में। आंसर क्या होगा? रोमन लिपि। क्या हो जाएगा? अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख में है? तो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख जिस अभिलेख में, उसका नाम है मस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नित्तूर और उद्गोलम अभिलेख। ये इतने अभिलेख हैं जिसमें अशोक के बारे में, अशोक के नाम का जिक्र किया गया है। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा आकार था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता में मानव कंकाल का ढेर कहां पाया गया है? तो मानव इसीलिए
मृतकों का टीला बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको बोला जाता है? मानव कंकाल वहां मिलने के कारण उसे मृतकों का टीला बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए ऐसे ही लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।